हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि डेटर्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जिसको कि हिंदी में आप लोग देनदार कहते हैं। ये जो अकाउंट है ये सिंगल एंट्री सिस्टम एक चैप्टर है। उस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा काम में आता है, जहाँ पे आपको मतलब कि क्रेडिट सेल्स और कितना डेटर से पैसा मिला ये सब पता नहीं होता है। तो वहाँ पे उस चैप्टर में सिंगल एंट्री सिस्टम, उसको हम लोग अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आता है बनाने के लिए। वैसे ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है कि डेटर अकाउंट बनाने से क्या हमें प्राप्त होगा। तो डेटर तो आप समझते ही हैं, किसको कहते हैं डेटर। जिस किसी को भी आप उधार बेचते हैं या जिसके ऊपर आपका पैसा बाकी है उसको हम लोग डेटर कहते हैं। तो जनरली डेटर अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है क्रेडिट सेल्स पता करना, कि ये क्रेडिट सेल्स आएगा कैसे, ये पता करना। लेकिन अगर क्वेश्चंस में क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है तो फिर मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कितना डेटर से पैसा मिला है, ये जानना मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो कुछ थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि डेटर अकाउंट बनाने से पहले हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, डेटर अकाउंट जो है वो एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो डेटर अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट का रूल्स होगा कि डेटर अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, तो उसको आप समझना। चूँकि ये पर्सनल अकाउंट है तो इसीलिए यहाँ पे जो रूल्स होगा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कहने का ये मतलब है कि डेटर जब कभी भी बढ़ेगा, डेटर में जब कभी भी इंक्रीमेंट आएगी, प्लस होगा, तो ये डेबिट हो जाएगा। और डेटर जब कभी भी घटेगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब बढ़ेगा कैसे, कि जैसे जैसे हम लोगों को उधार बेचेंगे तो हमारा डेटर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम जिनको उधार बेचते हैं उन्हीं को हम डेटर कहते हैं। तो ये डेटर हमारा बढ़ता जाएगा, इसीलिए डेबिट में लिखेंगे। अगर हमने किसी को बिल्स रिसीवेबल दिया है, और नहीं, अगर हमें किसी ने बिल्स रिसीवेबल दिया है, मैं पहले गलत बोल रहा था। अगर हमें किसी ने बिल्स रिसीवेबल दिया है और वो बिल्स रिसीवेबल अगर ख़राब निकला यानी डिजॉनर्ड हो गया, तो ऐसे केस में वापस उसके ऊपर हमारा पैसा बन जाएगा। तो इसीलिए ये भी हम लोग डेबिट में लिखेंगे, मतलब इस बात से डेटर बढ़ेगा। डेटर अगर हमें पैसा दे देगा तो डेटर का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। डेटर अगर हमें पैसे की जगह बिल्स रिसीवेबल देता है तो भी डेटर हमारा कम हो जाएगा। आप यहाँ पे कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि डेटर चेक दे तो भी वही चीज़ चलेगा। अगर किसी डेटर को हम डिस्काउंट देते हैं तो डेटर का बैलेंस हमारा कम होगा, इसीलिए ये भी क्रेडिट होगा। कोई भी डेटर अगर हमारा पैसा डुबा देता है तो उसको बैड डेट्स कहते हैं, तो इससे भी हमारा डेटर का बैलेंस कम होगा। जिस किसी को हमने उधार बेचा है उसी को डेटर कहते हैं। अगर वो हमारा सामान रिटर्न कर देता है, यानी कि सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड आप बोल सकते हैं, तो भी डेटर का बैलेंस कम होगा। और यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो अकाउंट बनाने का फंडा बड़ा सिंपल है कि जब कभी भी डेटर के बैलेंसेस बढ़ेंगे और जिन बातों से बढ़ेगा उसको डेबिट में लिखना है। डेटर का बैलेंस अगर कम होगा, जिन भी बातों से कम होगा, उसको क्रेडिट में लिखना है। और ये रूल्स तो आपको याद रखना है कि डेटर का रूल। तो यहाँ पे व्हेन द डेटर बैलेंस विल इंक्रीज आपको डेबिट करना है, और व्हेन द डेटर बैलेंस विल डिक्रीज आपको क्रेडिट करना है। जिन बातों के लिए होगा उनको करना है। एक और भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि जब कभी भी आप डेटर अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ साथ आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनाना पड़ता है। अगर डेटर अकाउंट जब भी आप बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल का भी इंफॉर्मेशन होगा तो आपको ये एक छोटा सा अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इस अकाउंट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। जैसे कि जो बिल्स रिसीवेबल है वो भी हमारे लिए एक एसेट्स है, तो यहाँ पे एसेट्स का रूल अप्लाई हो जाएगा कि जो भी अगर डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी कि जो भी बिल्स रिसीवेबल मिलेगा तो उसको डेबिट करिए, और बिल्स रिसीवेबल अगर आपसे निकलेगा या कम होगा उसका बैलेंस तो उसको क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बैलेंस ब्राउट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। अगर बिल्स रिसीवेबल हमें हमारा डेटर देगा, क्योंकि डेटर ही जनरली बिल्स रिसीवेबल देता है, तो डेटर अगर बिल्स रिसीवेबल देगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू डेटर्स बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। और जब कभी भी बिल्स रिसीवेबल मेच्योर्ड होगा तो इसका मतलब हमें पैसा मिलेगा। या फिर बिल्स रिसीवेबल ख़राब हो गया तो वो यहाँ पर आएगा, यानी कि बिल्स रिसीवेबल कम हो गया हमारा डिजॉनर्ड होने के कारण। और अगर हमने किसी बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर दिया तो इससे भी हमारा बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा, और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमेशा बनाना पड़ेगा? नहीं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमें तब बनाना पड़ेगा जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा, तभी हम बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। तो जनरली दो
डेटर अकाउंट बनाते कब हैं? तो डेटर अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमें क्रेडिट सेल्स निकालना हो, या कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर निकालना हो, या फिर डेटर का ओपनिंग बैलेंस निकालना हो, या फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो, इसके लिए बनाते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप सब नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन से हम लोग बनाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कि आपको डेटर और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना है। जैसे कि क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर भी दिया हुआ है, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न। इसके बाद ये ओपनिंग बिल रिसीवेबल दिया हुआ है। बिल्स रिसीवेबल मैच्योर्ड हो गया, मतलब बिल्स रिसीवेबल के बदले में पैसा मिला है। बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड हो गया है कुछ, और क्लोजिंग बैलेंस है बिल्स रिसीवेबल का, और कुछ बिल्स जो हैं वो क्रेडिटर को भी ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो इसका हम लोग कैसे करके अकाउंटिंग करेंगे? तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो है, हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वो हम लोग यहाँ पे डेटर अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे कि बैलेंस ब्राउट डाउन जो है डेटर का, वो बैलेंस ब्राउट डाउन है 15,000 रुपये, तो यहाँ पे 15,000 रुपये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद क्रेडिट सेल्स दिया हुआ 80,000, तो 80,000 भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि क्लोजिंग डेटर जो दिया हुआ है वो 30,000 दिया हुआ है, तो उसको यहाँ पर लिख लिया हम लोगों ने। एंड बैड डेट्स है 2,000 का, तो बैड डेट्स से हमारा डेटर कम होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे 2,000 रुपये लिख लिया। डिस्काउंट अलाउड जो है वो 1,000 का है, तो 1,000 यहाँ पर लिख लिया। डिस्काउंट अलाउड का मतलब हमने अपने डेटर को छूट दे दिया, तो उससे हमारा डेटर का बैलेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। सेल्स रिटर्न भी है 3,000, तो उसको भी यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद जो है बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे बिल्स रिसीवेबल का क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, क्वेश्चंस में है। तो बिल्स रिसीवेबल बैलेंस ब्राउट डाउन जो है वो 3,000 का है, तो 3,000 यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल 4,000 है, तो 4,000 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद देखिए बिल्स रिसीवेबल ट्रांसफ़र किया था क्रेडिटर को 2,000 का, तो 2,000 यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। और बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड भी हो गया था, तो बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड का मतलब होता है ख़राब हो जाना। जो बिल्स रिसीवेबल था उसको टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो वो डिजॉनर्ड हो गया। या बिल्स रिसीवेबल के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट होगा। जनरली टाइम से पेमेंट नहीं करने पे ही डिजॉनर्ड होता है। डिजॉनर्ड का मतलब अप्रतिष्ठा, जिसको हिंदी में कहते हैं ख़राब हो जाना। और यहाँ पे जो भी इनकैश हुआ है, बिल्स रिसीवेबल मेच्योर्ड जो है, जो 4,000 वो इनकैश हो गया। तो अब इन सबको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा कुछ ना कुछ डेटर का बैलेंस आएगा। तो जैसे देखिए 4 और 4 8 और 3 11, तो इधर तो 11 आ रहा है, तो 11 आप इधर लिखेंगे, इधर भी आप 11 लिखेंगे। अब यहाँ 3 ही है, इसका मतलब जो 8,000 रुपया है वो हमें यहाँ पर डेटर ने इस साल दिया है बिल्स रिसीवेबल। तो ये जो है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर भी है, ठीक है। और इसको ट्रांसफ़र भी किया जाएगा, इसको जो है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र टू डेटर अकाउंट भी किया जाएगा। यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस लिख रहा हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो एक और भी इंफॉर्मेशन आपको मिला कि जब कभी भी आपको डेटर अकाउंट के साथ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना होगा, तो पहले आप बिल्स रिसीवेबल को क्लोज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको ये वाला डेटा मिलेगा। अब इस डेटा को कहाँ पर लिखेंगे वो देखिए। ये जो डेबिट में आया है 8,000 रुपया, ये जो 8,000 रुपया डेबिट में आया है, इसको आप यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्स रिसीवेबल आप लिख दीजिएगा फ्रॉम BR अकाउंट, कि हम BR अकाउंट से लेकर आ रहे हैं। या फिर आप यहाँ पे लिखिएगा बिल्स रिसीवेबल रिसिव्ड भी लिख सकते हैं। तो ये 8,000 आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद जो है, अब इसमें कोई अच्छा डिजॉनर्ड की भी एक एंट्री करनी है। बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड भी हुआ था 1,000 का, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमें लगभग मिल गई है, एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। क्या इन्फॉर्मेशन? कि एग्जैक्टली इस साल डेटर ने हमें कितना पैसा दिया। तो वो अब बस निकल सकता है बड़ी आसानी से। तो 80 और इसको कीजिए तो आप 96,000 यहाँ पर आएगा। यहाँ भी आप 96,000 लिखिए, और 96,000 में आप इन सबको माइनस कीजिए। जैसे 8 और 2 10,000, 30 10 40 और 4 44,000 हो गया। तो 96 में से 44,000 मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट देखिए, जैसे 80 95 96,000 हो गया था, तो इधर आप 96,000 लेकर आएंगे और 96 में से ये सब माइनस करेंगे। जैसे कि 30,000 माइनस किया, फिर माइनस किया 3 2 5 1 6 और 8 से 14,000,
तो 14,000 माइनस किया तो कुल आ रहा है कितना 52,000, यानी कि इस साल डेटर ने हमें 52,000 रुपीज़ दिया है। और इसके नीचे आप बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख, जैसे 52,000 हो गया प्लस 8,000 हो गया प्लस 2 एक 3 और 3 6,000 यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने, और प्लस 30,000 लिया, तो 96,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये था डेटर अकाउंट। एंड आई होप कि डेटर अकाउंट, अब आप कोई भी डेटर अकाउंट होगा, मतलब नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन होगा तो उसको बना लेंगे, और कुछ प्रैक्टिस करने के बाद भारी क्वेश्चन भी बना लेंगे। तो ये था वो क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने आज की क्लास में किया। तो फिर ऐसा करते हैं, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।